अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक अहम तरीन सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है कि सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट या छुट्टी जाते वक्त किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। इस सिलसिले में दोस्तों मैं इस सवाल का बिल्कुल आपको जवाब देता हूं, बल्कि मैं आपसे एक और ये बात कहता हूं कि आप सऊदी अरब में आते वक्त किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। ममलिकत में जो भी गैर मुल्की अफर्द अब आते हैं उनको सबसे पहले ये बात वाज़िया तौर पे पता हो जानी चाहिए कि सऊदी अरब में अब कोई भी आज़ाद वीज़ों के कारोबार का कोई कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, या यूँ कहें कि हो रहा है। इस वक्त की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख के करीब ऐसे अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं पिछले एक साल में, जो कि अपने कफ़ील, अपने मैनी यानी अपने अकामे के प्रोफेशन के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा अब किसी भी दूसरे कफ़ील के पास काम करना कानूनन सख्त जुर्म है और इसके ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारे बाकायदा कार्रवाई कर रहे हैं। लिहाजा आज़ाद वीज़ों के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप बिल्कुल भी ममलिकत में अब ना आएँ और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस कंपनी, जिस कफ़ील के पास आप वीज़ा लेके आ रहे हैं उसके पास लाजमी तौर पर अपने एजेंट के थ्रू ये कंफर्म कराएं कि आप उसी के पास मुलाजमत करेंगे। अगर आपको कहीं और मुलाजमत करने के लिए कहा भी जा रहा है तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क होगा। लिहाजा कोशिश करें कि अपने वीज़े के लिहाज से काम करें। जिस प्रोफेशन, जिस कंपनी में आप आ रहे हैं उसी लिहाज से आपने ये ममलिकत में काम करना होगा। लिहाजा अब हम आते हैं आपके सवाल की जानिब कि फ़ाइनल एग्ज़िट या छुट्टी जाते वक्त किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। याद रखें कि सबसे पहले अगर आपका छुट्टी जाकर वापस आने का प्लान नहीं है, आप अपने हालात को बेहतर जानते हैं, तो कोशिश करें कि आप छुट्टी जाने की बजाय फ़ाइनल एग्ज़िट ही चले जाएँ। अगर आप समझते हैं कि आप फ़ाइनल एग्ज़िट की बजाय छुट्टी जाते हैं और एक चांस लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कुछ पैसे खर्च करके ममलिकत में वापस आएँ और अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगा कर ही वापस जाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम 3 साल तक गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदीया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ में भी आप पर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। लिहाजा फ़ाइनल एग्ज़िट का अगर आप जाना, आपका प्लान फाइनल एग्ज़िट का है तो तमाम अपने ड्यूज़ जितने भी ममलिकत के अंदर हैं वो क्लियर लाजमी करें। और लाजमी तौर पर जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो आप ममलिकत से जाते वक्त आपके पास फ़ाइनल एग्ज़िट के बाद तकरीबन 60 डेज़ का टाइम होता है, यानी 60 दिन का। वो भी सिर्फ उस सूरत में अगर आपका 60 दिन का अकामा बाकी है। अगर आपका अकामा सिर्फ 15 दिन का बाकी है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही ममलिकत से जाना होगा। लिहाजा इस हिस्से में मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइनल एग्ज़िट जाने वाले तमाम अफराद कोशिश करें कि पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लें, और उसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप हज़रात से शेयर करूंगा। इस हिस्से में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसकी तफसीलात मैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो के अंदर उसकी तफसीलात शेयर करूंगा, उसका लिंक भी मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा उम्मीद करता हूं मेरे इन जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं इस पर आप गौर करते हुए अपने आप को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखेंगे। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरों पर। मैंने आप हज़रात से कल एक ख़बर शेयर की थी कि ममलिकत में ये काफ़ी ज़्यादा देखने में ये आ रहा है कि लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया या उनके मोबाइल्स पर ये आ रहे हैं कि वो जिस पर उनसे उनकी ज़ाती मालूमात पूछी जा रही हैं। इस सिलसिले में बाकायदा टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तमाम बैंक्स को और तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को वाज़िया तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर दी जाए जो लोगों से जालसाजी के ज़रिए उनके ज़ाती मालूमात हासिल करके उनके अकाउंट्स को खाली करते हैं या उन्हें किसी और तरह के नुकसानात पहुँचाते हैं।
इस सिलसिले में सऊदी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को ये हदायत भी जारी कर दी हैं कि आप तमाम हजरात को अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की शिकायत महसूल होती है तो फौरी तौर पर मुतल्लिका कंपनी के फ्रेंचाइज ऑफिस में जाएं और उस नंबर के बारे में बताएं। उसको ट्रेस करना फिर टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। लिहाजा ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ उनकी मदद करें और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी सख्त कार्रवाई करने जा रही है। जद्दा से खबर आई है कि सऊदी मेडिकल स्पेशलाइजेशन काउंसिल ने बताया है कि 951 सऊदी डेंटिस्ट बेरोज़गार हैं और इसमें बड़ी अक्सरियत इस प्रोफेशन के अंदर गैर मुल्की अफराद काम कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ममलिकत के 18 सरकारी और 8 निजी जो कॉलेजेस हैं उसमें बड़ी तादाद डेंटिस्ट की फारिग होने जा रही है, जिसकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब बनती है। ममलिकत भर में 10,000 डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब की सऊदियों की तादाद इनमें 25% है। लिहाजा आने वाले दिनों में ममलिकत के अंदर सऊदी जो नए स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के दांतों के डॉक्टर बन के निकल रहे हैं उनके लिए मुलाजमतों के वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ममलिकत के अंदर गैर मुल्की जो अफराद इस प्रोफेशन में आते हैं उन पर पाबंदी लगने के वाज़ह इम्कानात पैदा हो रहे हैं। नजरान के इलाके से खबर आई है कि एक बड़ा मट्टी का तोदा गिरने से 3 गैर मुल्की अफराद जाँ बाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पानी के बहाव को निकालने के लिए खुदाई का काम किया जा रहा था, जिस पर एक बहुत बड़ा मट्टी का तोदा इन तीनों अफराद पर गिरा, जिससे वो मौके पर ही जाँ बाक हो गए। इस सिलसिले में दफ़ा मदनी ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इन तीनों अफराद को जाँ बाक अफराद को निकाल लिया है, उनकी लाशों को निकाल लिया है। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि इसमें 2 यमनी और 1 मसरी शहरी शामिल हैं। इस सिलसिले में मज़ीद इतलात जो आई हैं कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से मट्टी गिरने के इस तरह के वाक़यात रोनमा हुए हैं। सऊदी वज़ारत तालीम ने एलामिया जारी किया है कि तकरीबन 5270 जो मुलाजमीन कि वो पैदा हो रही हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ 5 कंपनियों के ज़रिए सिक्योरिटी गार्ड फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया कि तकरीबन 35,000 के करीब ममलिकत भर में स्कूल मौजूद हैं, जिस पर पहले मरहले में 5270 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाएंगे और इस तरह अगले मराहिल के अंदर ममलिकत के तकरीबन हर स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमतें लाजमी तौर पर फराहम कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद जो इतलात दी हैं कि इसमें जो भी कोई गैर मुल्की अफराद इसमें काम कर रहे हैं वो भी कंपनीज़ के ज़रिए हायर किए जाएंगे और जिसमें 97% जो अक्सरियत है वो सऊदी शहरियों पर ही मुश्तमिल होगी। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि मक्कातुल मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुक़द्दस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत शानदार बस सर्विस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2019 के आखिर तक बसें तैयार होकर सऊदी अरब पहुंच जाएंगी। 2020 के शुरू में बस सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा। 400 बसें तलब की गई हैं, इनमें 240 नशिस्तें शामिल हैं। आम बसें इस तरह की इसमें बसें शामिल हैं, जबकि 160 बसें 60 नशिस्तों यानी सीट्स वाली होंगी। बस सर्विस की बदौलत मुक़द्दस शहरों में जो भी उम्रा ज़ायरीन और हज की करने वाले अफराद को बड़ी सहूलत होगी। बस सर्विसें माजूरों के लिए भी सहूलत दी गई है। मुसाफिरों के लिए वाईफाई का इंतज़ाम होगा। बसें जो हैं उसमें काफ़ी बेहतर इन्वायरमेंट होगा। ये यूरो 4 ईंधन इस्तेमाल करेंगी। मक्कातुल मुकरमा मौसम से हम आहंग जदीद तरीन एयर कंडीशन सिस्टम भी इनमें लगाया गया है, क्योंकि मक्कातुल मुकरमा में काफ़ी गर्मी होती है। इन बसों में अनाउंसमेंट सिस्टम भी बाकायदा होगा ताकि तमाम हजरात को इर्द गिर्द के बारे में जो मुक़द्दस मकामात आएंगे उसके बारे में मुतला किया जा सके। सऊदी वज़ीर आबादकारी ने एलामिया जारी किया है कि 17 मार्च 2020 से सऊदी अरब में आबादी की मनसूबाबंदी के बारे में बाकायदा तौर पर मरदमशुमारी शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि सेंसस जो है उसका बाकायदा आगाज़ 17 मार्च 2020 में किया जाएगा, जिसमें सऊदी शहरियों की तादाद को काउंट किया जाएगा और उससे हमें यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ममलिकत में इस वक्त कितने गैर मुल्की मौजूद हैं और इसमें ममलिकत के अंदर क्या क्या सहूलियात में मज़ीद बेहतरी लाई जाए।
महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जद्दा और इससे मुल्लिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद पैदा हो रही है। लिहाजा इस सिलसिले में यहाँ रहने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो। और इसके अलावा रियाद से मुतल्लिका इलाके और बहरा और जद्दा से मुतल्लिका जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिशों की उम्मीद है। मदीना मुनव्वरा रीजन, हाइल, कसीम, तबूक के इलाकों में सर्दी में शदीद इजाफा होगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।